Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel. My name is फरीहा फातिमा और सो गाइस आज मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो मेरे पेट के हवाले से है। मेरे पास पेट्स थे, मेरे भाई और मेरे पास कोई 5 to 6 डॉग्स थे और कुछ कैट्स थी। वो मेरी सिस्टर की थी। तो आज मैं रात को कोई वीडियो मैंने कहा चलो थोड़ी सी इंट्रो वीडियो दे देती हूँ कि मैं उनको लेके जाने वाली हूँ रात में। तो एक्चुअली हम न्यू घर में शिफ्ट हो रहे थे जिसकी वजह से हम उनको यहाँ नहीं लेकर आए। हमने उसको हमारे पास 5 से 6 साल हमारे पास हो गए, हमारे पास डॉग्स थे। तो हमने अब डिसाइड किया कि नहीं यार, बाबा की जो तबीयत है वो थोड़ी अप एंड डाउन रहती है। तो हमने सोचा कि चलो यार, बाबा को प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से अब हमें ना इनको दे देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, लेकिन हम उनको वापस ले लेंगे जब तक हम कोई अच्छी सी अरेंजमेंट नहीं कर लेते। तो भाई ने भी कुछ अपने जो बहुत ज़्यादा हमने उन लोगों को चूज़ किया जो बहुत ज़्यादा एनिमल लवर हों और बहुत केयर करते हों और बहुत लविंग हों, तो हम उनको देंगे। तो अभी हम जो है घर पे तो नहीं लाए, तो मैंने कुछ टाइम के लिए जो अपना पेट है, अपनी स्टेला है, उसका नाम स्टेला है। शी इज़ फीमेल 11 और उसकी 11 मंथ्स की है। वो जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट है। उसको मैंने एक क्रिस्टन आंटी उनके पास रखवाया हुआ है। तो वो बहुत अच्छी, बहुत स्वीट नेचर की हैं। तो आज मैं उनसे ले लूँगी और थैंक्स टू हर, उन्होंने इतना ख्याल से उसको रखा। तो चले, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो और बाय बाय। वेलकम बैक गाइस। सो हेयर इज़ स्टेला और ट्रैफिक का इतना शोर था, सो मैंने सोचा आई शुड डू वॉइस ओवर। वी आर ऑन द वे। सो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा यार पहुंचने में, बिकॉज द प्लेस इट बिट फार नियर हाईवे रोड और वी ऑल्सो हैव टू टेक हर फूड। सो शी यूजली ईट्स मटन, बीफ और चिकन. So I usually give her thrice a day. Like medium breed puppies will require 3 meals per day and large breed puppies typically need 3 to 4 meals per day. So I feed her thrice a day at morning 7 p.m. so after that she can enjoy her walk, or at afternoon and at night before 8 p.m. so she can sleep well. But मैं 8 बजे के बाद नहीं देती, सो क्योंकि फुल हो जाता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो मैं ट्राई करती हूँ कि बिफ़ोर 8 पीएम मैं उसको दे दूँ और ये वॉक करे अपनी आराम से, खेले वगैरह और फिर उसके बाद सो जाए। सो अभी मैं इसको आइसक्रीम खिलाऊंगी बिकॉज शी लव्स आइसक्रीम, बट आइसक्रीम इज़ नॉट अ हेल्दी स्नैक ऑप्शन फॉर डॉग्स, वाइल द ओकेजनल स्मॉल अमाउंट ऑफ वैनिला आइसक्रीम इज़ ओके. Ice cream should not be a regular treat for your dog because it contains sugar, xylitol, which can be very toxic for your dogs. And डेयरी प्रोडक्ट तो वैसे ही जो है वो डायरिया, वोमिट्स और कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं. सो if your dog likes ice cream, so you can give them once a month like this. It's okay with it. Okay, so let's continue the video. सो गाइस, आई हैव रीच्ड और देयर वाज अ हॉरिबल ट्रैफिक जैम ऑन द रोड्स. इतना रास्ता यार, इतनी मुश्किल से पहुंचे, मुझे तो बहुत ही हेडेक हो गया. Anyways, I'm going inside because I have to manage some particular things over there because there is no lock in the door. The window is also open. There is no fan. और वहाँ कुछ स्विच बोर्ड्स भी हैं जिसकी वायर बाहर की तरफ है, तो उसको भी हमें टेपिंग करनी है और अंदर की तरफ करना है. सो गाइस,
अभी तो ये हम इसको अंदर लेकर आए हैं और ये रूम्स देख रही थी और मैं इसको इसके न्यू फ्रेंड से इनका कम्युनिकेशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रही थी, बट ये बेचारे थोड़े से घबरा रहे थे। लेकिन एनीवेज शी इज़ नॉट लाइक दैट, शी इज़ नॉट एग्रेसिव दैट मच। बस ये उस वक्त चीखती है जब इसको कोई अकेला छोड़ के जाता है, तो ये कहती है मेरे साथ कोई हर वक्त रहे, खेलता रहे और इस तरीके से। सो अभी ये है कि अंदर काम चल रहा था और सफाई भी हो चुकी है। दी रूम इज़ टोटली क्लीन्ड, स्प्रे भी कर चुके हैं और अभी इनको अंदर हमने छोड़ दिया है, हमारी स्टेला जी को। मैं थोड़ा सा इसके साथ खेल भी रही थी, इसका माइंड डाइवर्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है ये इतनी आसानी से यहाँ टिकेगी नहीं। इसको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि इट्स फर्स्ट टाइम कि हमसे सेपरेट हो रही है ना, तो इस वजह से। सो अभी हम देखेंगे, हम इसको अंदर छोड़ के बाहर जाएंगे, फिर देखते हैं विंडो से जंप करके आती है कि नहीं आती है। सो मैंने इसको मतलब जाने से पहले प्यार व्यार कर लिया। बेचारा यार, मुझे इतना अफसोस हो रहा था, तो मैं बाहर की तरफ आ गई थी और इसको थोड़ा सा हमने बाहर भी ले आए थे, तो हमने इसको खिलाया विलाया, क्योंकि ये नहीं अंदर बैठ रही थी, बार बार जंप करके बाहर आ रही थी। और फिर हम इसको अंदर लेकर हमने कहा चलो अंदर रखते हैं, फ़ैन भी लगा दिया हमने जब इसको अंदर रखा यहाँ पे। सो शी वोंट स्टॉप, मतलब ये नहीं रुकी भाई। तो मैं फिर बाहर आके बैठ गई थी गाड़ी में, बिकॉज मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी, बिकॉज शी इज़ विद मी सिंस हर बर्थ ना यार, सो अटैचमेंट तो हो जाती है। सो बट आई फाउंड अ गुड एंड रिलायबल प्लेस, एंड ऑल्सो थैंक्स टू माई फ्रेंड्स यार, कि उन्होंने इतनी हेल्प की और कि मैंने कोई पर्टिकुलर प्लेस इनके लिए आई हैव फाउंड ए पर्टिकुलर प्लेस। सो एनीवेज गाइस, इसको यहाँ पे पानी वानी पिला रहे थे, खेल रहे थे, ताकि तक वक्त के सोने की कोशिश करे थोड़ा और बैठ जाए टिक के आराम से, लेकिन ये नहीं रुकी। तो हमने इसको फिर रूफ़ के ऊपर डोर बंद करके, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था अकेला छोड़ने को यार, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना वो हो रहा था, अफसोस हो रहा था। मैं क्या करती, उस जगह की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यार, मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी, वो मुझे नाराज़ भी लग रही थी, तो मैं बस नीचे ही आ गई फिर, और मैं बस घर जा रही हूँ। मैं इसको जल्द ही मतलब ले लूँगी आके। सो गाइस, आई एम लीविंग, और वेल I am satisfied with the place, or also that she is in safe hands. I hope she will adjust with them, and I will go weekly or thrice a week also to meet her. So guys,